Hello everyone. Today we will understand the difference between inflation, deflation and stagflation. देखिए, हम यूजुअली पढ़ते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हिंदी में कहते हैं महंगाई। इट सिंपली मीन्स राइजिंग इन द जनरल प्राइस ऑफ द कमोडिटीज। जब सामान्य मूल्य वस्तुओं का बढ़ जाता है उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन। इसको दूसरी तरह से ऐसे भी कह सकते हैं रिड्यूसिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। यानी कि पहले मैं 10 रुपए में 2 चॉकलेट खरीद रहा था, अब 10 रुपए में 1 चॉकलेट खरीद पा रहा हूं, तो मेरी पैसे की वैल्यू कम हो गई। परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूसेस एंड राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ कमोडिटीज। पहले 30 रुपए में 1 दर्जन केले मिल रहे थे, अब 30 रुपए में आधा दर्जन केले मिल रहे हैं और 1 दर्जन केले मिल रहे हैं 60 रुपए के। तो इस सामान्य अवस्था को हम कहते हैं इन्फ्लेशन। Come to the next point. What is stagflation? Stagflation means high inflation plus high unemployment. It usually weakens the economic growth. हाई इन्फ्लेशन होगा इसमें। हाई इन्फ्लेशन मीन्स मोर देन 20 to 30%। एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट, जब हाई इन्फ्लेशन होगा लोग डिमांड कम करेंगे। लोग डिमांड कम इसलिए करेंगे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होगा। कम डिमांड करेंगे, मार्केट में कम डिमांड आएगी तो प्रोडक्शन कम होगा। कम प्रोडक्शन होगा मतलब जो बिजनेसमैन है अपनी कॉस्ट को कवर करेंगे। अपनी कॉस्ट कवर करने के लिए वो लोगों का ले ऑफ करेंगे, एम्प्लॉयज का ले ऑफ करेंगे। एम्प्लॉयज ले ऑफ होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। इट यूजुअली द मोस्ट डेंजरस सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी। इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल यूएसए इन द ईयर 1970 जब ऑयल क्राइसिस हुआ था, तब यूएसए में ये स्टैगफ्लेशन की सिचुएशन अराइज हुई थी, जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है और इन्फ्लेशन भी बहुत तेजी से बढ़ता है। एक तो चीज़ों का प्राइस बहुत तेजी से बढ़ा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा तो लोगों के पास इनकम भी नहीं बची, जिससे कि एक बहुत बुरी अवस्था पैदा हो गई इकोनॉमी में। इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नल हो जाती है या होती ही नहीं है। So it's the most dangerous situation for any economy. Then coming to the third point, deflation. It is the opposite of inflation. Inflation में चीजों का प्राइस बढ़ रहा था, deflation में चीजों का प्राइस कम हो गया। It means reducing in the general price of goods and services over time, or rise in the purchasing power of money. It's simply the opposite of inflation. पहले मैं 30 रुपए में 1 दर्जन केले खरीद रहा था, अब मैं 30 रुपए में 2 दर्जन केले खरीद पा रहा हूं, तो मेरी परचेजिंग पावर 30 रुपए की बढ़ गई। पहले 1 दर्जन केले आ रहे थे, अब 2 दर्जन केले आ रहे हैं। या फिर चीजों का प्राइस कम हो गया। अब देखिए, ये हमें सुनने में अच्छा लग रहा होगा कि पहले मैं 10 रुपए में 2 चॉकलेट खरीद रहा था, अब मैं 10 रुपए में 4 चॉकलेट खरीद रहा हूं। हमारे लिए तो अच्छा है, बट इट इज नॉट गुड फॉर एन इकोनॉमी फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। It is very much harmful for an economy. अब इकोनॉमी के लिए ये हार्मफुल क्यों है? देखिए, चीजों का प्राइस कब कम होता है? जब डिमांड कम आ रही हो। जब डिमांड कम आएगी चीजों का प्राइस कम हो जाएगा। हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा है। चीजों का प्राइस कम होगा तो उसकी सप्लाई भी कम करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन भी कम होगा। प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो जो एम्प्लॉयर्स हैं वो अपनी कॉस्ट को कवर करेंगे। अपनी कॉस्ट को कवर करने के लिए वो फिर से एम्प्लॉयर्स का ले ऑफ करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास इनकम नहीं होगी, सेविंग्स नहीं होगी। सेविंग्स नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो नए बिजनेसेस नहीं चलेंगे। नए बिजनेसेस नहीं चलेंगे तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा। सो इट्स अ साइकिल। हमारे लिए चीज़ों का प्राइस कम होना may be good at a micro level, but at macro level it is not so good. It is not a right situation. So
कुछ ना कुछ परसेंटेज इन्फ्लेशन का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इट इज़ मैनेजेबल. अप टू 5 or 6% इन्फ्लेशन इज़ वेरी मच नीडेड इन द इकोनॉमी, बिकॉज वो दिखाती है कि डिमांड इंक्रीज हो रही है इकोनॉमी में. जैसे जैसे डिमांड इंक्रीज होगी वैसे वैसे हमारी सप्लाई भी इंक्रीज करेंगे प्रोड्यूसर्स. उसके लिए ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, जहाँ पे प्रोडक्शन होता है वहाँ पर इनकम ज़्यादा जनरेट होती है. So inflation shows your demand is increasing in the economy. I hope आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा. इन्फ्लेशन जब जनरल प्राइस चीजों का बढ़ रहा हो एंड इट इज मैनेजेबल, बट स्टैगफ्लेशन मीन्स हाई इन्फ्लेशन, चीजों का प्राइस थोड़ा नहीं बढ़ा, बहुत बढ़ गया. जैसे आज इस मार्कर की वैल्यू 10 रुपए है, कल इस मार्कर की वैल्यू 1000 होगी. सो इट इज हाई इन्फ्लेशन एंड उसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया. तो इससे क्या हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ बिल्कुल नल, बिल्कुल जीरो. फिर आता है डिफ्लेशन. इट इज द अपोजिट ऑफ इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन में चीजों का प्राइस बढ़ा था, डिफ्लेशन में चीजों का प्राइस कम हो गया. तो इकोनॉमी के लिए ना तो डिफ्लेशन जरूरी, ना तो डिफ्लेशन अच्छा माना जाता है, और स्टैगफ्लेशन तो मोस्ट डेंजरस है ही. बट इन्फ्लेशन इज मैनेजेबल एंड ये होना चाहिए. सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.